बीजेपी वोट चोर तो थी ही, अब खाद चोर भी हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल श्रावस्ती जनपद के मेहरिया में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोर तो थी ही, अब खाद चोर भी हो गई है। श्रावस्ती पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, जो विकास की केवल बातें तो करती है लेकिन विकास कहीं दिखता नहीं है। भाजपा नफरत का खेल खेलती है। इसने सभी धर्म के लोगों में नफरत फैलाई और देश के लोगों को विभिन्न जातियों में बांटकर सत्ता हासिल कर लिया। इस सरकार ने वोट की चोरी से पहले किसानों के खाद की चोरी की। जो खाद 50 किलो की बोरी आती थी उसे 40 कर दिया और रेट भी बढ़ा दिया, जिससे किसानों की कमर टूट गई। आज भारत का संविधान धोखेबाजों के हाथों में है, जिसे खत्म किया जा रहा है। समाज को बांटने के लिए आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का खेल खेला जा रहा है। इस मामले पर हो रही कार्रवाई को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसी पर कोई एफआईआर और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नफरत की बाजार लगा रही है और पीडीएफ मोहब्बत की बाजार। आजम खान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी और आजम खान एक दूसरे के दिल में बसते हैं, वह किसी और पार्टी में जाने की सोच भी नहीं सकते। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी अपने मंचों पर कोई अपराधी नहीं दिखाई देता, उसे केवल अपराधी गरीबों के यहाँ दिखाई देते हैं और कानपुर के ब्राह्मणों में दिखाई देते हैं। देखिए, श्रावस्ती गौतम बुद्ध के विचारों की नगरी है और महात्मा गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया है। पर वर्तमान डबल इंजन की सरकार ये डबल इंजन की सरकार पूरे देश में वसुधैव कुटुंबकम का नारा तो देती है, लेकिन जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात आती है वहां नफरत का खेल खेलती है। यह केवल धर्मों में ही नफरत नहीं पैदा किया, अपितु इस देश को रहने वाले लोगों को जातियों में बांट दिया और ऐसी ऐसी जातियां बांट दिया, उनमें जातियों के प्रति नफरत फैलाया और नफरत फैला करके देश की उत्तर प्रदेश में भी और देश में सत्ता हासिल कर लिया। पर आज की राजनीति में पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने में असफल सरकार है और इन लोगों ने किसानों के हित के लिए दुगनी आय की बात किया। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो किसान इस देश की रीढ़ है, इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करता है, वो अन्नदाता है। ऐसे किसानों के लिए किसान के हित साधने के लिए इन्होंने 3 कानून दिया, लेकिन तीनों कानूनों को किसानों ने नकार दिया। किसानों ने बड़ा बड़ा आंदोलन किया।